हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं ममता बेरवाल। आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने क्यों फॉरएवर को ज्वाइन किया और फिर मुझे क्या क्या मिला फॉरएवर में। अगर आप मेरी तरह एक हाउस वाइफ है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, यानी कि मेरे स्टार्ट करने का रीजन एंड आपको स्टार्ट करने में क्या हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, एंड आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी, क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, जो सारा मुझे मिला है मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरे को जो जो अभी तक मैंने सीखा है, समझा है, मैंने क्यों ज्वाइन किया, कैसे फॉरएवर मेरे सामने आई, एंड 2cc मैंने कैसे किया, आपको क्या करना होगा 2cc करने के लिए। अगर हस्बैंड नहीं मान रहे तो उन्हें मैंने कैसे मनाया, मेरे साथ ऐसी क्या क्या सिचुएशन हुई, सारी एक्सप्लेन करूंगी। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एंड में आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट भी दूंगी मैं, ताकि आपको उसमें और अच्छे से सपोर्ट मिले। तो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड बेल आइकन को हिट करें नेक्स्ट जो भी अपडेट हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसकी नॉलेज हो कि अगर फॉरएवर ज्वाइन करें तो क्यों करें, क्या 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 आपको समझ में आना चाहिए, 2cc से पहले क्या क्या जान लेना चाहिए, ताकि आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड ना हो। एंड कमेंट करना प्यारा सा कि आप क्यों करना चाहते हैं ऑनलाइन वर्क, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरएवर कंपनी। ठीक है, आइए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, मेरे बहुत दिनों से आप मेरा वीडियो देख रहे हो या समझ रहे हो, या फिर आप आज न्यू आए हो मेरे वीडियो पे, तो मेरा नाम है ममता बेरवा एंड मैं राजस्थान के 12 जिला और छबड़ा तहसील में भी खातोली गांव है। आप लोकेशन में शेयर करूँ इतना सा, यानी कि यहाँ पे मेरी ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो फिर धीरे धीरे लाइफ चलती रही। अब लॉकडाउन जैसे आया ना, पहले तो क्या था कि मैं सिलाई करती थी तो थोड़ा बहुत मैं मैनेज कर लेती थी कि सिलाई में इतना हो जाता था। अब जैसे ही लॉकडाउन आया तो हुआ क्या कि लॉकडाउन में सब लोग फ्री हो गए, घर पे जो भी थे ना सब लोग फ्री हो गए। दिन भर खाना है, सोना है, मोबाइल चलाना है। उस कंडीशन में क्या हुआ है लोगों के साथ है कि ना, बहुत सारे लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और जो काम वो घर में करते थे ना उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। यानी कि सिलाई करते थे तो उन्होंने जो भी पसंद थे ना, बहुत सारे लोगों ने अपना चैनल बनाया और कंटेंट ऑनलाइन डालने, वो जो सिलाई करते थे उसका ऑनलाइन डालने लगे। तो वहाँ से क्या हुआ कि जो भी वीडियोज थी वो देख देख के गांव की महिलाएं, शहर की महिलाएं, 90% महिलाएं यानी कि खुद अपने कपड़े सिलने लग गई। अब सब कुछ गांव में दो दो तीन तीन लोग ऐसे हो गए जो इस काम को, और यानी कि कंपटीशन हाई हो गया हर चीज में। देख लो आप गाँव में किसी भी चीज की आजकल, जो पहले तो है ना सब चीज बाजार में लेने आते थे, अब सब चीज गांव में मिल गया, यानी कि मिलने लगे। यानी कि ये हो गया कि पूरा जो बिजनेस काम है, जरूरत है लोगों की, वो घर तक आ रही है। तो यानी कि सभी लोगों का ज़्यादातर ऑनलाइन काम शिफ्ट हो गया। ज़्यादातर अभी मीशो से ऑर्डर करते हैं, कुछ भी छोटी से बड़ी चीज़ हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ये होने लग गया। तो इसी तरह से लोग पार्लर भी ऑनलाइन सीखने लगे धीरे धीरे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा। तो पार्लर भी अभी बहुत कम, यानी कि महिलाओं के जो घर में रह के काम कर सकती थी ना, इनकम कर सकती थी, वो सारी ट्रांसफर ऑनलाइन हो गई और सब लोग सीख के अपना घर घर में, सबके पास मशीन होती, कुछ भी होता है थोड़ा बहुत घर पे कर लेते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि मेरा जो सिलाई का काम था वो यानी कि बिल्कुल डाउन हो गया। यानी कि मान लो कि जो चलता था ना 100% में से 50% 40% आ गया। अब मान लो एक साल में मैं, अगर एक महीने में मान लो कि मैं 2-4 हजार रुपये का इनकम करती थी, ज़्यादा तो होता नहीं था, 2-4 हजार, 5 हजार मान लो, तो 5 हजार में से भी 50 यानी कि 2 हजार रुपये पे मेरी इनकम आने, यानी कि 2 हजार रुपये तक का मैं एक महीने का सिलाई करती थी। तो माइंड में ये था कि कुछ और किया जाए, क्योंकि इनकम इतनी नहीं है तो कुछ और तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही सिलाई करते करते एक दिन सडनली क्या हुआ कि वैसे तो मैं सर्च कर रही थी, बट मेरे पास कुछ ऐसे बिजनेस आए, जैसे बड़ा बिजनेस यूट्यूब पे सर्च करती कि ऑनलाइन
घर बैठे कोई ऐसा बिजनेस कैसे सेटअप करे। तो बड़ा बिजनेस आया, तो बड़ा बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो इतना पैसा तो होता नहीं है, तो वो भी छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे वही जो सिलाई का था वही करने लग गई। करते करते एक दिन है ना, ऐसे ही हमारे गांव से एक लड़का आया और उसने कहा कि दीदी आप है ना क्या ऑनलाइन वर्क करना चाहोगे। मैंने कहा ठीक है, हाँ सर्च तो कर रही हूँ बट मुझे पता नहीं कि क्या होता है। तो उसने मुझे बताया था लगभग मई जून में। तो मई जून में 2 साल हो गए उस बात को। मई जून में, तो मई जून में उसने बताया। तो मैं पहले तो क्या था ना कि मेरे को परमिशन भी ज़्यादा, देखो रियलिटी बताती हूँ, मेरे को परमिशन भी नहीं थी मोबाइल ज़्यादा चलाने की। यानी मोबाइल तो था बट उसमें रिचार्ज नहीं था, सिम थी बस। हस्बैंड का कॉल आ जाता, किसी फैमिली मेम्बर्स का, उधर से आ जाए तो मैं बात कर लूँ। अगर किसी से बात करनी है तो फिर शाम को हस्बैंड आते, उनके मोबाइल से करना होता था। रिचार्ज नहीं डलवाती थी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती थी, इमरजेंसी होती थी। तो क्या होता था ना, वाईफाई मार्केट एरिया में किराए से रहती थी, तो मार्केट एरिया में था तो वाईफाई कनेक्ट हो जाता था। वाईफाई से मैं अपने मोबाइल को कभी कभी थोड़ा बहुत व्हाट्सअप चलाना हो या फिर यूट्यूब थोड़ा बहुत चलता था तो उससे चला के देख लेते थे हम लोग। तो इस तरह से मेरे को रिचार्ज डलाने में भी वो होता था कि कहाँ पैसा वेस्ट करें। तो ऐसे करते करते 2 से 3 महीना मेरा निकल जाता था बिना रिचार्ज के। वो लड़का जब आया था उसने बताया तो मैंने कहा ठीक है मैं रिचार्ज डलवाऊंगी, तब देखूंगी समझूंगी। तो लगभग मैंने 2 महीने निकाल दिए उसमें रिचार्ज डलवाने। फिर उसका जैसे ही मुझे समझ आया तो उसने फिर मुझे क्लासेस देने लग गया। तो एक ऐसा सिस्टम बताया जिसमें फर्स्ट डे की ट्रेनिंग ली और सेकंड डे में मुझे मिला था कि ये ना 199 पे करो और नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट डे की क्लासें नहीं मिलेगी। भाई वो इतना अच्छा लगा ना फर्स्ट डे में। तो फिर मैंने कहा चलिए 99 ही तो है, हमें तो ऑनलाइन पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, हमें तो पैसा घर बैठे काम करने का मौका मिल रहा है, पैसा कमाने का, तो चलिए 199 मैंने पे कर दिया। और वो भी ये था ना कि गाँव ही का लड़का है तो फिर ट्रस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि भाई हमारे आस पड़ोस में गांव वाले हैं तो थोड़ा बहुत उन पे बिलीव भी करना पड़ता है। पता नहीं था कि वो भी मेरे से झूठ बोल रहा है। तो ठीक है मेरा ये भी हो गया। फिर थोड़े दिन 2 4 8 दिन की क्लास ली और फिर मैं इनएक्टिव हो गई। मैंने कहा अभी मुझे टाइम भी नहीं है। उस टाइम को मेरा सीजन चल रहा था क्योंकि शादी का सीजन होता है और मई जून जुलाई अगस्त तक, जून जुलाई तक शादियाँ चलती है, तो उसमें थोड़ा सा सिलाई अच्छा चल जाता है तो वो करती रही। फिर मुझे टाइम मिला जुलाई में, तो फिर मैंने उससे कनेक्ट किया कि ना अभी मैंने इतने दिन हो गए, मैंने बीच बीच में कुछ क्लासें भी ली, अब मुझे आगे क्या करना है ये बताइए। तो फिर एक ऐसी क्लास दी जिसमें कि आपको दीदी 1500 रुपये आज ही पे करना है और आज अगर आप पे करते हैं तो आपको नेक्स्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप में आपको ऐड करेंगे तो, और ये भी प्रूफ दिया जैसे कि वहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी हुआ एंड दूसरे लोग इतना जल्दी जल्दी, ये लोग आईफोन ले रहे हैं, ये लोग फ़ोन ले रहे हैं, ये लोग लैपटॉप ले रहे हैं, ये लोग ये ले रहे हैं, ये लोग। मैंने कहा भाई होता होगा इतना इनकम, देखो न्यू न्यू होते कुछ भी पता नहीं होता। तो फिर वो हुआ एंड फिर उस टाइम को जैसे कि उसने बताया था तब तक मुझे कोई भी ये नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं था। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ये भी मुझे नहीं पता था। तो ये हो गया। फिर 1500 रुपये भी मैंने पे कर दिए और फिर मुझे क्लियर ही नहीं बताते कि करना क्या है आगे। आईडी भी उसने बना दी और सब कर दिया, फिर भी क्लियर नहीं था कि करना क्या है। ना ही कंपनी पॉलिसी बताते, ना ही मार्केटिंग प्लान बताते, बस कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज लिखवा दी। एंड सुबह शाम दोपहर 3 4 मीटिंग होती थी तो पूरा बिजी, यानी कि टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो इस तरह से मैं, क्योंकि देखो न्यू न्यू तो एक्साइटेड भी होते हैं कि अरे वाह ये इतना, क्योंकि पहली बार देखने को मिलता है तो ये तो सब होता रहा। फिर एक दिन ऐसे ही है ना, इंस्टाग्राम पे हम लोगों को क्या है ना सब फॉलो करवाते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमें कीजिए, इनको कीजिए, इनको कीजिए। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे सबको फॉलो कर रखा था। तो एक लड़के ने उन लोगों को भी फॉलो कर रखा होगा और वहाँ से एक मैसेज आया कि दीदी आप फॉरएवर में ज्वाइन हो। तो मैंने कहा हाँ मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ और मुझे काम करना है। कि दीदी देखो ये बहुत सारी महिलाएं हैं, ये इसमें ऐसे फंस चुकी है, इतना पैसा लगता है, 40,000 लगवा देते हैं और फ्रॉड हो जाता है, कोई काम नहीं होता, लोग नहीं ज्वाइन करते तो कोई पैसा नहीं आता। इस तरह से उसने मुझे डरा दिया। तो अब क्या हुआ भाई,
40,000 लगता है यहाँ। तो मैंने फिर वो सब जान लिया। अब अपलाइन से जो लड़का मेरे को ज्वाइन करवाया उससे मैंने बात की। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हुई है तो क्या क्या सच है। दीदी आप उन पे भरोसा मत करो, वो सब फ्रॉड है, वो सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता है, आप देखते रहो समझते रहो। फिर भी मैंने उससे कहा, मैंने कहा चलिए ठीक है जो भी है, बट आप मुझे क्लियर बताइए कि यहाँ पे कितना पैसा लगेगा। तो उसने कहा दीदी आपके पास कितना होगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो अभी पैसा तो है नहीं, लगभग उस टाइम में मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये पड़े थे। तो मैंने कहा इतना है और मैं 4-5 हज़ार और कैसे अरेंज करके 10,000 तक दे दूँगी। कि कोई बात नहीं दीदी, अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 ही ठीक है। पर फिर भी मैंने कहा तू बता तो सही कि कितना लगेगा। तो लगभग ये दीदी 36 से 40 हज़ार रुपये तक अगर होता है तो उससे भी हो सकता है, अगर नहीं है तो आपके पास जितना है उससे भी हो सकता है। तो यानी कि क्लियर नहीं था बताया ना। तो फिर मेरे को अब पूरा डाउट होने लग गया और फिर मैंने उसी जिन पर्सन से उन पर कॉल्स पे बात की, सब कुछ डाउट किया और फिर मैंने यूट्यूब सर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे समझ आया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और फिर अभी इसी बीच में मेरा एक क्या हुआ कि जो उस लड़के ने बताया ना, तो फिर मैंने उससे बात भी करवाई हस्बैंड की। तो इसमें ना हस्बैंड बिल्कुल कि हाँ ये कर रहा है तो हाँ इनको भी करना चाहिए, यानी कि कर ले, अब जगह जब ये लड़का कर रहा है तो कर ले। इस तरह से उस लड़के ने कन्विंस कर दिया। तो मुझे हस्बैंड को कन्विंस करना नहीं पड़ा, उन्हें समझा दिया बिल्कुल। और फिर उन्होंने मेरे मोबाइल में रिचार्ज उन्होंने डलवाया था। जब उस लड़के ने बोला कि भैया ये सही काम है, हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। तो वहाँ से है ना कि ये हुआ कि देखो बहुत सारी महिलाएं क्या कहती है मेरे से, अभी जैसे कि मैं अभी काम कर रही हूँ तो बहुत सारी महिलाएं मुझसे क्या कहती है कि मैम मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे और मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। मुझे सिलाई में इतना इनकम नहीं आता है तो मुझे और इनकम करनी, बहुत सारी इनकम करनी, बहुत सारा पैसा कमाना है। तो इसलिए मेरा को क्लियर था कि मुझे कुछ तो करना है। बट वहाँ पे फिर मेरा हुआ कि 1500 भी ले लिया, 200 ले लिया, यानी कि 1700 रुपये ले लिए। और वो लगता ही नहीं है मुझे जैसे जैसे मालूम हुआ। ना ही कोई इंटरव्यू होता है, ना ही कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है, सिर्फ आईडी बनाना होता है और उस पर अपना 2cc लेवल खुद से करना होता है। किसी भी थर्ड पार्टी को पैसा पे नहीं करना होता है, क्योंकि कंपनी पॉलिसी में है ही नहीं कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को पैसा दो। डायरेक्ट कोई भी ऑर्डर प्रोडक्ट्स खरीदना है तो आप अपने जो स्पॉन्सर आईडी मिलेगी उसको माई फॉरएवर ऐप में खुद से ऑन करना होता है और खुद से ऑर्डर डन करना होता है। नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कीजिए। वीडियो लिंक है और वीडियो के ऊपर ही आईडी बनाने का लिंक भी मैंने डाल रखा है, ठीक है। वो भी आपको, मुझे तो नहीं पता था बट मैं आपको बता रही हूँ क्लियरिटी से। फिर जैसे कि ये हो गया, फिर मैंने कहा अब मुझे नहीं करना है क्योंकि ये तो फ्रॉड का काम है, फ्रॉड में फंसना नहीं है। फिर मैंने टाइम लिया और मैं यूट्यूब पे सर्च करती गई। तो फिर मुझे बहुत दिनों के बाद मेरे को मिली डिजिटल स्नेहा, जो मेरी अपलाइन है अभी, और मैं उन्हीं के साथ अभी वर्क कर रही हूँ। तो वो मिले तो वो उनके साथ मेरे बात हुई। फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। उन्होंने उनकी भी स्टोरी सुनाई कि उनको तो 7,000 रुपये का प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स भी नहीं दिया, 7,000 रुपये उन्होंने ले लिया था और उनको क्लियर नहीं बता रहे थे कि आगे क्या करना है। ऐसा ही सबके साथ होता है। देखो फॉरएवर करना है तो क्लियरिटी से समझो ना यार, हम तो काम करने आए हैं। अगर मान लो कि मिनिमम बिजनेस है, मैक्स बिजनेस है, शॉर्ट टर्म से कम इन्वेस्टमेंट में तो कर सकते हैं हर कोई, ऐसा थोड़ी है। बट क्लियर डाउट ही क्लियर नहीं होगा तो पैसा लगाने में तो फिर हर कोई डरता है ना। तो इसी तरह से फिर मेरे पास देखो इतना पैसा होता नहीं है गाँव में, और मैम ने तो बिल्कुल बता दिया था कि देखो 2cc से करोगे तो एक ही बार पैसा लगाना है, आपको करना है। अब आप मुझे टाइम बता दो, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आईडी आपने दूसरी बना ली है दोबारा से, तो मैंने आपको क्लियरिटी से समझा दिया है, कंपनी पॉलिसी बता दी है, हमारा टीम का प्रोसेस बता दिया, काम बता दिया, सब कुछ बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैम मुझे 15 से 20 दिन या इतना टाइम लिया, क्योंकि देखो 30,000 रुपये अरेंजमेंट करना थोड़ा सा टाइम लगता है, पैसा नहीं होता है हर किसी के पास। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है बट सब लोगों के पास नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे मैंने ना विचार करने लगी, दिमाग में घुमाने लगी। तो उस टाइम को क्या हुआ, देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे उस टाइम को। तो उस टाइम को क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे ना
समूह लोन चलता है, तो वो मैंने लिया। वो लगभग 50,000 का लिया था, तो 30,000 का मैंने 2cc किया, 29,000 का, और बाकी हस्बैंड ने वो पैसा लिया और फिर कुछ यूज में लिया। तो उसको लगभग मैंने 12 से 1.5 साल तक, 12 महीने 1.5 साल तक उसका पे किया। अभी तक भी मैं भुगतान कर रही थी उसका। तो फिर यानी कि कंफर्म था, मैंने डिसीजन लिया। पैसा नहीं होता है, किसी के पास भी नहीं होता है। सब लोग कहते हैं कि पैसा बहुत सारे पास, महिलाओं के पास जिसमें ज़्यादा नहीं होता है कि एक साथ 2cc करने के लिए कहाँ से लाए। जॉब जॉब करती है महिलाएं तो उनके पास हो सकता है, बट बहुत सारी महिलाओं के पास नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ना फिर मैंने भी इसी तरह से मेरा 2cc कंप्लीट किया। और ये था कि देखो, अगर मैं उस टाइम को 2cc नहीं करती तो शायद मेरा फॉरएवर अभी लीव हो चुका होता। क्यों? क्योंकि देखो, जब इसमें फॉरएवर में आप उतरते हो तो एक तो देखो, काम करने का तरीका कुछ पता नहीं होता, आता भी नहीं है, बोलना ही नहीं आता था। अब मेरा सबसे पुराना वीडियो देखिए, ये मैं आपको डाल रही हूँ यहाँ पे, इसको देखिए। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मैं कैसे, क्या इस तरह से काम करने वाला पर्सन आगे कैसे ग्रो करेगा? कुछ नहीं आता था मुझे। तो फिर उसमें था ना कि अगर मान लो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मेरे पास पैसा भी नहीं आ रहा है, तो अगर 2cc नहीं करती, मिनिमम 5,000 से बिलिंग करती, तो ये होता ना कि फिर तो छोड़ देती कि मुझसे नहीं हो रहा है, चलिए 5,000 ये लगा है, ये लगा है, इस तरह से माइंडसेट यानी कि रहता है। तो इस तरह का मेरा यहाँ से मैंने का करना है तो 2cc से करना है। बार बार कौन पैसा लगा, अभी 5,000 लगाऊंगी फिर भी 2cc करना है, तो इससे अच्छा है कि 2cc एक साथ कर लो, ताकि बार बार पैसा नहीं लगाना है। अब उस टाइम के बाद फिर मुझे अभी तक तो मैंने जैसे कि कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ और करना था, तो और पैसा अभी तक मैंने नहीं लगाया। ठीक है, अभी वो हो गया, पैसा भी लगा लिया, 2cc भी कर लिया। अब मुझे मिला टीम का ग्रुप, जो कि TLF ग्रुप है हमारा, वो मेरे को उसमें ऐड किया गया। वहाँ पे मेरा वेलकम हुआ और उन्होंने मुझे धीरे धीरे, मेरी अपलाइन ने कुछ गूगल अकाउंट बनवाया, यूट्यूब बनवाया, फिर वीडियो बनाने का तरीका भी धीरे धीरे बताया कि आपको पहले है ना पता नहीं था कि शॉर्ट वीडियो को लॉन्ग वीडियो कैसे बनाना होता है। तो फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे समझाया। अब सोचो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में मुझे 8 दिन लगे थे। जो ये फर्स्ट वीडियो देखा ना आपने, 8 दिन में बनाया था मैंने, बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करते करते। फिर बनाओ, फिर डिलीट करो, पहले पूरा लिखा, समझा, लोगों की बातों को समझा, और वीडियो देखे बहुत सारे, इतनी नॉलेज ली, जब जाके फर्स्ट वीडियो एक मिनट से ऊपर का बना मेरे से। कैमरा भी इतना कि मुझे आता ही नहीं था क्या करते, बट फिर भी कोशिश करते गए। आज हम आपके साथ ऐसा ऐसा वीडियो बना रहे हैं, नॉर्मल, बिल्कुल नो डर, किसी भी बात के कोई हेडिक नहीं। तो इस तरह से हुआ। और फिर अब वीडियो तो बना लिया, डाल भी दिया। अब आया कि वीडियो में टाइटल क्या लिखना होता है ये भी मुझे पता नहीं, एंड डिस्क्रिप्शन में टैग कहाँ से लगाते हैं ये भी पता नहीं, डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं ये तो मेरी अपलाइन ने बना के दे दिया था कि इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल देना। तो वो कॉपी करना भी सिखा दिया था। तो वो मेरे को आने लग गया कि डिस्क्रिप्शन में ये तो डालना है, नंबर ऐड करना है। एडिटिंग एक दिन सिखा दी थी, तो वो भी थोड़ा थोड़ा नंबर ऐड करना सीख गए थे। फिल्टर विल्टर लगाना कुछ भी नहीं आया था, बस नंबर ऐड किया था, तो वो सीख गए थे। फिर थंबनेल का आया भाई, थंबनेल तो मैंने क्या किया, एक दिन है ना हम लोग ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहे थंबनेल कैसे बनाए। जैसे कि हमारे कजाबी ट्रेनिंग होता है 2cc के बाद मिलता है, उसमें भी कजाबी में भी दिया है कि थंबनेल को अट्रैक्टिव कैसे बनाए। बट उस टाइम को कजाबी ओपन करना का टाइम भी नहीं मिलता था, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो वहाँ से हम लोग पिंटरेस्ट पे थंबनेल बनाना सीखे। पिंटरेस्ट पे बनाना सीखे तो मेरा लड़का और मैं 3 दिन तक लगे दोस्तों, उसमें 3 दिन लगे। लड़का की मम्मी ये नहीं है, गलत है, फिर वो डिलीट कर दे, फिर क्योंकि वो जो उंगली टच करते पूरा हिल जाता, पूरा बेकार हो जाता, फिर उसको सेट करते फिर बेकार हो जाता। बहुत मुश्किल से 3 दिन में ऐसा थंबनेल बनाया था जो कि सबसे बकवास था उस टाइम को। बट उस टाइम को हमने मेहनत की थी तो बहुत अच्छा लगा था। बट अभी जो उस थंबनेल को देखते हैं ना तो बहुत बकवास थंबनेल था। वो भी सीखे और फिर धीरे 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 में 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 3-4 महीना हो गया था, लगभग दिसंबर या जनवरी आ गया था। ऐसे ही एक दिन बैठे थे सेशन में, चंचल मैम का सेशन हुआ, तो उन्होंने कहा
चैनल ऑडिट किया तो मैंने अपना चैनल का लिंक वहाँ पे डाला, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें टैग कहाँ है। मैंने कहा मैम टैग क्या होता है, तो कि आपको नहीं पता कि टैग क्या होता है। मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है कि टैग क्या होता है, और कि टाइटल को सही लिखो। ऐसे ही लिख के हैशटैग डाल देती थी, जैसे कि अब अभी सब लोग करते हैं। तो सही से टाइटल डालना नहीं आता था कि ना सही से टाइटल डालो इसमें और टैग लगाओ। तो फिर यूट्यूब सर्च किया, अपलाइन ने भी दिया वीडियो, क्योंकि स्नेहा जी ने भी वीडियो बना रखा था तो उन्होंने भी दिया, और उन्होंने मुझे पर्सनली भी गाइड किया। और फिर मैं भी धीरे धीरे फिर यूट्यूब, क्योंकि न्यू फेस होते हैं तो ज़्यादातर यूट्यूब पे ही जाते थे, तो यूट्यूब पे सर्च करते कि टैग कैसे लगाना है, टाइटल कैसे लिखना है, थंबनेल कैसे बनाना है। तो वहाँ से लगभग मान लो कि 6 महीना हो गया था मुझे, जब मेरा यहाँ पे काम सीखते सीखते 6 महीना हो गया था। तो 6 महीना में मेरी लगभग 2 से 3 ज्वाइनिंग हो गई थी, क्योंकि ये लोग है ना मेरे जैसे ही थे, तो मेरे को इन पे ट्रस्ट इनको मेरे पे हुआ और इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। जैसे कि विभा जी, मंजीत कुमार, इस तरह के कुछ और भी थे पर्सन, याद है तो। हाँ, तो इस तरह से जो मेरे साथ ये लोग ज्वाइन किए, और जनवरी निकल चुका था। अब जैसे कि जनवरी से मान लो कि पहले है ना दिसंबर हुआ, और दिसंबर में हो गया मुझे डेंगू। डेंगू हुआ तो यानी कि स्थिति इतनी डाउन हो गई थी, प्लेटलेट बिल्कुल डाउन हो गए थे, और प्लेटलेट इतनी डाउन हुई कि स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अगर एक दिन और डिले हो जाते तो शायद पता नहीं क्या होता। तो डेंगू से फिर रिकवर होने में 15-20 दिन लग गए, और उसके बाद ही जैसे ही डेंगू से रिकवर होने लगी उसी के अंडर ससुर एक्सपायर हो गए, यानी कि दिसंबर और जनवरी दोनों ये उसमें चले गए। तो 2 महीने काम नहीं हुआ। अब फरवरी आया, फरवरी में काम करने लगी, और मार्च में फिर कुछ ऐसा हुआ जो कि यानी कि मैं कुछ बता नहीं सकती, बट ऐसा हुआ कि उसमें मेरा मार्च चला गया, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने मेरे को इसमें लग गए। तो ये भी निकल गया। और जून के बाद जुलाई और अगस्त मैंने काम किया, जुलाई, हाँ अगस्त, और सितंबर में मैं चली गई बाहर, और बाहर बारिश हुई तो वहाँ से हो गया मुझे, बारिश में भीग गई तो वहाँ से हुआ मुझे अस्थमा की, यानी कि मौसम से भीज गई पानी में, तो उसमें जुकाम खांसी ये होने लगा। तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने फिर मैं बीमार रही। दिसंबर, जनवरी भी शायद निकल गया था, 4 महीने फिर मैं 4-5 महीने फिर बीमार रही। तो इस वजह से मेरा काम बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि इसमें बीच में तो काम ही नहीं किया, वीडियो ही नहीं बना पाती थी, काम ही नहीं कर पाती। तो ये स्थिति मेरे साथ हुई, और फिर हस्बैंड कोई ऐसी दवाई लेके आए ताकि मेरी तबीयत ठीक हुई, और फिर मैं धीरे धीरे फिर स्टेबल हुई, काम करने लगी। तो अभी जनवरी से मेरा अभी तक मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। फिर भी कुछ ना कुछ आता रहता है, देखो घर में शादी भी, गाँव त्यौहार भी है, फिर तो इस तरह से मेरा अभी तक इतना टाइम मुझे हो चुका है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम लेवल नहीं निकला। अब आप बताइएगा कि इतने कम टाइम में कौन लेवल निकालेगा? जो फर्स्ट कुछ आता ही नहीं है वो लेवल के बारे में सोचेगा कि कुछ सीखने के बारे में सोचेगा? आप ही बताइएगा। तो ये भी हो गया। अभी जैसे कि मान लो कि बहुत सारे हस्बैंड को उस लड़के ने समझाई दिया, 2CC हो ही गया। अब आप सोचोगे कि पैसे आया नहीं आया, तो देखिए दोस्तों, मेरा जिस टाइम को मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम को मेरे पास ये मोबाइल था। देखो आप इसकी कंडीशन देखो, इस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती थी, बहुत बेकार वीडियो बनती थी, फिर भी क्या करें, करना पड़ता था। तो ये मोबाइल था ओप्पो का, आज से 2 साल पहले। अभी तो इसकी कंडीशन और ख़राब हो गई, पहले तो और ठीक थी, बट ये मोबाइल था जब मैंने काम स्टार्ट किया। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास तो मोबाइल, हम सब कुछ होते भी नहीं करते हैं, बट मेरे पास ये मोबाइल था। फिर थोड़े दिन बाद में जैसे कि पैसा आने लगा, हस्बैंड को बिली हुआ और अच्छे से काम करने लग गई, वीडियो थोड़ी बनाने लग गए, तो फिर मुझे ये दूसरा मोबाइल दिलवाया था हस्बैंड ने। तो ये इसका अच्छा था थोड़ा बहुत। फिर धीरे धीरे काम करते गए। अभी मेरे पास 15 से 20 लोगों की टीम है, तो मुझे अच्छा पैसा आने लगा। फिर मुझे दिलाया हस्बैंड ने ये लैपटॉप। जब से पैसा आने लगा तो फिर, क्योंकि लैपटॉप में हमारे तरुण सर जो मीटिंग देते हैं वो हाई क्लास की होती है, तो फिर लैपटॉप से
कि मीटिंग, मैंने कहा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो फिर मोबाइल लैपटॉप दिलाया। अभी जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे पास, क्योंकि लैपटॉप है तो डाटा भी चाहिए होगा, तो पहले 2-2.5 GB का डाटा डलवाती थी तो वो पूरा नहीं हो पाता था, या फिर लैपटॉप चलाओ तो उसमें यूँ ही ख़त्म हो जाता था। तो मैंने फिर ये दूसरा अभी 5G मोबाइल लिया, तो अभी मैं लैपटॉप भी सीख रही हूँ, मोबाइल भी चला रही हूँ। यानी कि आप समझ लो कि मैंने इतनी इनकम कर ली कि मैंने लैपटॉप मेरे पैसे से ख़रीदा है, मैंने मोबाइल मेरे पैसों से ख़रीदा है। और जो भी लोग ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट्स कौन लेगा, इतने महंगे प्रोडक्ट हम कैसे यूज़ करें, बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि मान लो 2cc का प्रोडक्ट आया तो मैंने उनको यूज 2-4 महीने, तो देखो हमारा माइंडसेट क्या होता है कि देखो कि ये ना सेल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, हमारा 2cc का पैसा रिकवर हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह से 6 महीना तक रखा होगा, सच बता रही हूँ दोस्तों, 6 महीना तक रखा होगा। बस एक एलोपीचेस की बोतल मैंने ओपन कर ली थी और उसका मुझे क्लियर नहीं था, तो एक दिन ओपन कर लिया, हस्बैंड को ऐसे खांसी हो रही थी तो उसको मैंने हस्बैंड को पिला दिया, तो और ज़्यादा खांसी हो गई, क्योंकि एलोपीचेस जो है ना थोड़ा सा ठंडा रहता है, और बच्चों का था तो उनको पिला दिया तो उनको और खांसी हो गई, पूरी रात वो सो नहीं पाए। तो वो उसी दिन उन्होंने पी, फिर उस दिन से रख दी। तो ये फिर उसको क्या किया ना, 1 महीने बाद मैंने ओपन किया, तो यानी कि पता नहीं था, तो वो पूरी खराब हो गई येलो पीचेस। तो वो तो ऊपर है ना वाइट वाइट लेयर आ गई, यानी कि पूरी खराब हो गई। अब जो बोलते हैं कि इतना महंगा, तो 2000 का मेरा वहाँ पे नुकसान हो गया, मेरे को बहुत उस टाइम को बहुत वो हुआ। फिर मैंने कहा चलिए अब थोड़ा सा रखा है ये प्रोडक्ट्स तो यूज करते हैं। तो मैंने पहले बी हनी ओपन किया, और फिर मैंने एलोवेरा जेल ओपन किया, फिर बेरी नेक्टर ओपन किया। तो दोस्तों आप नहीं मानोगे, सच बताऊं आप नहीं मानोगे, जो बी हनी से है ना, मेरा खांसी थोड़ा सा हल्का सा से मौसमी बीमारी जुकाम खांसी हो जाता, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मुझे मिला। एंड मेरा पेट बहुत बढ़ रहा था, तो एक ही बोतल यूज की थी, और फिर बेरी नेक्टर एलोवेरा जेल, तो उससे है ना पेट एकदम बैठ के पोछा नहीं लगा पाती थी, तो वो मेरे से होने लगा, यानी कि पेट अंदर चला गया, कम हो गया, यानी कि फैट जो था पेट का वो धीरे धीरे रिमूव होने लगा। तो ये मुझे फॉरएवर के इन 3 प्रोडक्ट से बेनिफिट मिलने लगा। फिर बहुत से मेरे है ना यहाँ पे, एंड यहाँ पे पिंपल्स होते थे बहुत ज़्यादा इस एरिया में, और यहाँ इधर नहीं हुए कभी भी। तो ऐसे ही एक दिन ट्रेनिंग दी थी किसी ने स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने एवोकाडो सोप ओपन किया, ये देख सकते हो, ये सोप मैंने ओपन किया। तो फिर मैंने उनको 2-4-8 दिन लगाया, तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला, यानी कि पिंपल्स होना बंद हो गए। तो फिर मुझे बिल्कुल ट्रस्ट हो गया कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। एलोवेरा जेल भी यूज़ किया, उससे भी अच्छा रिजल्ट मिला, पेट एकदम साफ हो जाता था और एनर्जी रहने लगी। बेरी नेक्टर यूज किया, और फिर मैंने बेरी नेक्टर के बहुत सारे रिजल्ट देखे ना, तो आप नहीं मानोगे दोस्तों। आप देखिए, अभी आप देख सकते हो कि इतने सारे थे एवोकाडो के वो देखे 5, और 3 से 4 मैंने कस्टमर को दे दे, येलो ट्रम रखी, और देखिए 4 से 5 इतनी बोतल तो फिर मैंने बाद में मंगवाई। जो भी ये कहते हैं ना कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, जो भी ये बोलते हैं ना, सोचो मैंने लोन लेके है ना ये किया था, बट जब मुझे रिजल्ट मिला ना, तो मेरी सारे सिलाई का पैसा है ना, जो मैंने मेरे प्रोडक्ट्स को बाय करने में लगाया, मेरी हेल्थ आज, जो मैं ना पहले सिलाई करती थी तो मेरे को क्या होता था, पैरों में सूजन, नी से नीचे नीचे इतना सूजन हो जाता था, पेट के मारे बैठने को नहीं बनता था। बट फिर मेरे को सूजन बिल्कुल कम होने लग गया, और मेरा एक तो स्किन एकदम अच्छा होने लगे, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करने लगे तो। एंड बाल झड़ना बिल्कुल, जैसे कि ये फॉरएवर का भृंगराज ऑयल है, ये अभी पैक है, एक वो रखा, और इनका जैसे देखो आप बाल देख सकते हो, इतने अच्छे खिले खिले एकदम एकदम ऐसे शाइनिंग बाल हो गए, आप देख सकते हो चमक बिल्कुल। तो इस तरह से मेरे बाल भी लंबे होने लगे, झड़ना भी बंद हो गए। दूसरी बात, मेरी स्किन अच्छी होने लगी, तबीयत एकदम, मान लो कि जैसे कि अस्थमा है ना मुझे, तो शाम तक ऐसा थकान हो जाता था कि टेबलेट्स लेना पड़ता था। तो टेबलेट्स, यानी कि मेरा टेबलेट्स लेना बिल्कुल बंद हो गया। अभी मैं कोई भी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, किसी भी तरीके की टेबलेट्स नहीं लेती हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत दिनों में कभी कभी हो जाता है, तब मैं टेबलेट लेती हूँ। उस टाइम के बाद मुझे ना ही तो 2 साल से, एक से 1.5 साल से बुखार आना, यानी कि डेंगू के बाद मुझे बुखार भी नहीं आया है।
जो ये प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को, अगर आप 2cc से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पूरे प्रोडक्ट्स आप अपने लिए यूज करो एंड उनकी छोटी छोटी टेस्ट मनी आप अपने कस्टमर को दो, या फिर यूट्यूब चैनल पे जैसे कि आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आपको यूट्यूब पे काम करने सिखाया जाता है, तो अपना यूट्यूब चैनल पे आप इनको डालो ताकि कस्टमर भी खुद से कांटेक्ट करे एंड फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए भी। तो फॉरएवर में तो इस तरह से मेरे पास आए, बट कस्टमर बहुत मिले। ये ब्रिंगराज ऑयल कस्टमर के लिए बाय किया था मैंने, तो अभी एक तो ले गए वो और एक एक्स्ट्रा। भाई देखो, एक तो डिलीवरी चार्ज, एक तो आता नहीं है तो 2 मंगवाए थे और मेरे पर्सनल यूज के लिए रखा ही है, मैं यूज कर रही हूँ। तो ये जो भी अभी ये आर्किटिक किया है, नी पेन और सूजन वूजन इन सब के लिए, तो इतने सारे मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए। आप ये देख सकते हो ओपन है और इसमें ये ओमेगा 3 ऐसा इसमें टेबलेट्स निकलता है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी मुझे कुछ दिनों से घुटने में पेन था तो मैंने इसके लिए पहले तो मम्मी को दे दिया था RG+ और ये आर्किटिक्स किया, बट अभी मैंने ये मेरे लिए मंगवाया तो मैंने अभी पूरा यूज नहीं किया, अभी है इसमें और मुझे उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब मेरे नी में पेन नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे बोलते हैं बहुत महंगा प्रोडक्ट 2000 की आती है, हमें 30% में मिलता है। तो इस तरह से मेरे को अभी ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे कौन लेगा। अरे भाई आप यूज तो करो, आप उनको बताओ, यूज करोगे तो वो आप में फर्क देखेंगे, तो नहीं बताएंगे तभी वो सामने से पूछेंगे। हमारे पास खुद से कस्टमर ऑनलाइन भी ऑर्डर करने के लिए खुद से कांटेक्ट करते हैं कि हेलो मैम, आपका वीडियो देखा, आपने जो बता रखा है वो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगा। तो हम लोग उन्हें ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो कस्टमर खुद घर पे आएंगे और आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। मेरे को था कि मुझे करना है, मैं पहले से भी सर्च कर रही थी, मेरे मन में कुछ ऐसा था कि मुझे इसलिए फॉरएवर करना है। तो आज मैं आपके सामने देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल पे भी बन के सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे पास बहुत अच्छी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है और मैं खुद सीख रही हूँ और आप लोग मेरी टीम को सिखा रही हूँ। तो आप भी अगर मेरे साथ इस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको भी जो भी डाउट्स है हस्बैंड नहीं मानेंगे तो उनसे क्या कहना है आपको सीधा बता देती हूँ। उनसे 6 मंथ का आपको टाइम लेना है कि आप मुझे 6 महीना दे दो, अगर मैं सक्सेस नहीं होती हूँ तो फिर आप मुझे फॉरएवर जो यानी कि काम करना मुझे बंद करवा सकते हो। अदरवाइज मैं 6 मंथ में अगर कुछ करती हूँ तो मुझे फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए करना है और मेरी गारंटी, अगर आपने 6 मंथ दे दिए तो आप फिर फॉरएवर को कभी भी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि देखो, बेसिक जो होता है सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ता है, रोज की ट्रेनिंग लेना है, रोज का सब कुछ सीखना है। हमारे अपलाइन जो ग्रेट अपलाइनमेंट हो, जो भी तरुण सर है, शुभम सर है, इसने हमें, मेरे टीम के जो भी मेंबर्स है वो ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और आपको हर चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ भी सिखाते हैं। तो आपको ये कि मुझे करना है, मुझे टाइम देना है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है और फॉरएवर को अच्छे से स्टार्ट करना है। 2cc लेवल से स्टार्ट करोगे तो अभी बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। वो ऑफ़र क्या है, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कांटेक्ट करो, मैं आपको वो ऑफ़र भी बताऊंगी ताकि आप उसमें आसानी से अपना फॉरएवर बिजनेस को कर सके। अपना 2cc का जो प्रोडक्ट खरीदोगे, आप 30,000 रुपये लगाओगे, वो कैसे रिकवर होगा सब कुछ आपको बताया जाएगा। एंड आपको जैसे कि मान लो कि मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपका कौन सा लेवल है। देखो, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि दूसरों का लेवल्स चेक, बैंक बैलेंस, ये सब देख के अगर हम लोग मानते हैं कि मोटिवेशन में आके या फिर उसमें आके हमारा माइंड भी उसी तरह ओपन होता है, बट सबसे मेन कि वहाँ पे फिर आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंपनी पॉलिसी ये बिल्कुल भी नहीं कहती है कि आप किसी को चेक दिखा के, किसी को पैसा दिखा के, लेवल दिखा के ज्वाइन करो। ये बिल्कुल इनलीगल है, बट लोग इस सिस्टम को भी फॉलो करते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। आपको हमारे टीम में मिलेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। यूट्यूब पे काम करते हो तो कैसे करना है। साथ में हम लोगों का जो तरुण अग्रवाल सर का सिस्टम है वो कैसे मिलेगा। साथ में 5 तरीके की इनकम सोर्स आप कैसे करोगे। साथ में आपको यूट्यूब चैनल पे काम कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। साथ में आपकी अलग अलग स्किल पे काम सिखाया जाएगा, कैनवा, चैट जीपीटी, थंबनेल, जो भी है ना, सब कुछ कैसे सिखा, काम कैसे करना है, लोग आएंगे तो उनसे क्या बात करनी, कैसे करना है, पर कस्टमर आएगा तो उनको क्या बोलना है, सब कुछ की आपको नॉलेज दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्ज नहीं लगता है। 2cc करना है और तरुण अग्रवाल सर का ऑटोमेशन सिस्टम फ्री में लेना है। अगर 5,000 से लेते हो, 5,000 से स्टार्ट करते हो तो
थोड़ा सिस्टम तरुण अग्रवाल सर का नहीं मिलता है। बाकी आप अगर 2cc से परमानेंट लेवल से आप फॉरएवर स्टार्ट करते हो तो जो भी बेनिफिट हैं मिस्टर एक्स मॉर्गन सर के उन्होंने 2cc के बाद आपको दिया है वो भी मिलेगा। टीम में जो हमारे तरुण अग्रवाल सर का बेनिफिट है वो भी आपको मिलेंगे। TLF में क्या क्या बेनिफिट है, अलग अलग तरीके के आपको अगर जानना है कि क्या क्या फ़ायदे हैं 2cc करने के बाद, क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। कंफ्यूज है 2cc के बाद क्या क्या मिलता है, तो आप पूरा क्लियरिटी से उसको देखिएगा, ठीक है। और आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको वो वीडियो भी शेयर करूँगी। एंड मैंने आपके लिए बहुत कुछ अभी देखो जो मैंने सीखा है वो आपको सिखाऊंगी। कन्विंस करना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, हस्बैंड को भी नहीं समझाना, बस उनसे कहिए कि मुझे इतना टाइम दे दो और मैं इस टाइम में अपना करके दिखाऊंगी। 100% अगर आपने सोच लिया कि मुझे करना है और आप करके दिखाओगे ज़रूर से ज़रूर। तो ये था, और इस तरह से मैं फॉरएवर में आई और इस तरह से मैं अभी वर्क कर रही हूँ। एंड इस तरह से मैंने ये सब अचीवमेंट्स यानी कि जो सिस्टम मिला है मुझे, जिससे मैं काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से करना है। एंड जो भी प्रोडक्ट्स की नॉलेज है वो भी आपको लेना है, वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। आपको कोई भी अगर डाउट्स है तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। एंड मैंने तो आपको क्लियरिटी से समझा दिया कि मैं कैसे आए। फिर मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, बेरी नेक्टर जो प्रोडक्ट्स है ना, महिलाओं के लिए वरदान है। मुझे किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे पीरियड में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती थी, तो वो भी यूज किया। स्किन रिलेटेड यानी कि थकान, कमजोरी सब थी, और मैंने उसके लिए 5 एलोबेरी नेक्टर की बॉटल्स यूज किए, जिसका अभी तक हस्बैंड को भी पता नहीं कि इतनी बॉटल इसने कब मंगवा ली। क्योंकि देखो हमारी हेल्थ पे हम लोग ही ध्यान नहीं देते हैं, अभी पैसे देखते रहते हैं। बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी हेल्थ को सही करना है, तो फिर मैंने वो यूज की। और आज मुझे भले प्रोडक्ट्स महंगा है, बट जब रिजल्ट पाते हो ना तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल सस्ता है, कोई महंगा नहीं। क्वालिटी देखिए आप उसकी और उसके बेनिफिट देखिए। अगर आपकी बॉडी से तो महंगा नहीं है ना, आपका जो शरीर है, आपकी अगर हेल्थी नहीं है तो देखो डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले डॉक्टर जाने अंदर घुसने का फीस ले लेते हैं 200, 500, 1000, बहुत सी जगह 500 रुपये भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ जांचें लिखते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, वो उनके फीस से लेते हैं 1000, 2000 रुपये हो जाता है। फिर उसके बाद में महीने, 2 महीने, 4 महीने की टेबलेट्स देते रहते हैं। तो उससे चाहने कि 4 महीने का अगर जैसे कि 25-30 हज़ार रुपये दवाइयों और इनमें लग रहा है, हर बार जाएंगे तो हर बार फीस लेते हैं। इससे चाहने कि 4 महीने छोड़ो, आप 3 महीने में अगर 9 बोतल यूज कर लेते हो अपने हेल्थ पे, 9 बोतल 15,000 की आएगी, ज़्यादा की नहीं आएगी, तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हेल्थ एकदम बढ़िया हो जाएगी, एकदम अच्छी हो जाएगी, और आप एनर्जेटिक रहोगे। आपको न्यू बॉर्न बेबी जैसा तो पेट हो जाएगा, इतना अच्छा है फॉरएवर का एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरा जेल। फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो महंगा नहीं है। सिर्फ मान लो कि आप समझ लो कि 15,000 में आप 15,000 का जो प्रोडक्ट यूज करोगे ना, आप 5 लाख का बेनिफिट पाओगे उसमें। तो ये था आज तक। इस वीडियो में आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करना है और जैसे कि मैंने कहा था कि आपके लिए गिफ्ट है, तो आप प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं रोड मैप के थ्रू A to Z क्या क्या मिलेगा कैसे, तो मैंने फर्स्ट लिंक डाल रखा है हमारा जो 90 मिनट का वेबिनार है। डायरेक्ट आप तरुण सर से जानिए कि फॉरएवर में क्या काम करना है, कैसे करना है, हमको यहाँ क्या सिस्टम मिलेगा A to Z, ठीक है। तो ये था आपके लिए गिफ्ट, और कोई भी डिटेल चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है। एंड थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाती रहती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड बेल आइकन को हिट जरूर करें। नेक्स्ट जो भी जानकारी आपको चाहिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।